राइज टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र गोलवाना घाटी, जो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन की सीमा को अलग करता है, उस क्षेत्र में भारत का एक हिस्सा है। इस घाटी पर भारत सड़क और पुल का निर्माण कर रहा था, जिसे लेकर चीनी सेनाओं ने भारत का विरोध किया, भारत का ऐतराज जताया, जिसके बाद 5 मई के दिन दोनों ही आर्मियों के बीच में झड़प हुई थी, हाथापाई हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों को चोट आई थी और घायल हुए थे। लेकिन चीन सेना, जो अभी खबर आ रही है वो ये कि चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके के 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 100 से अधिक जो टेंट है उसने चीनी सेना ने गाड़ दिया है भारत के क्षेत्र में। और चीन आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स है वो वहाँ पर गश्त कर रहे हैं, और यहाँ तक कि झील में भी नाव से नज़र रखा जा रहा है भारत पर। तो ये जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, हालात स्थिति जो है वो नाजुक बना हुआ है वहाँ पर। और तो वहीं भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सैनिकों की संख्या वहाँ पर बढ़ा दी है। अब आपको बता दें कि दरअसल ये गोलवाना घाटी में सड़क बनाने को लेकर इतना बिफर क्यों गया है चीन। भारत अक्साई चीन, जो कि चीन के कब्जे में है वो 1962 में चीन ने भारत और से जब युद्ध हुआ था उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। अक्साई चीन को भारत अपना क्षेत्र बताता है, अपना दावा करता है, लेकिन चीन इसे सिरे से खारिज करता है। और गोलवाना घाटी उस क्षेत्र में पड़ता है, अक्साई चीन के बेहद ही करीब। इसी वजह से रोड बनाने को लेकर चीन बौखला उठा और भारत का विरोध करने लगा, ताकि अगर भारत सड़क का निर्माण कर लेता है, पुल बना लेता है, तो कल को जो चीन, ये भारत जो दावा करता है कि अक्साई चीन मेरा है और हम लेकर रहेंगे, तो उसे ये डर है कि कहीं बाद में ये भारत हमला ना कर दे। अगर रोड बना लेगा तो ये ऐसी स्थिति पैदा होगी। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण हालात बने हैं। और ये बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं, जो भारत के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या क्या था। जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, तब उन्होंने क्या कहा था, वो आप खुद सुनिए और खुद देखिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त कह रहे थे कि चीन हमें आग दिखा रहा है, लाल आग दिखा रहा है, और हम बीजिंग में जाकर हमारे विदेश मंत्री कह रहे बीजिंग बहुत अच्छा शहर है, हमारा रहने का मन करता है। डूब मरो हमारे देश की सरकार, ये कहना हमारे तब के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अभी तक कोई बयान हमारे ना तो सेना का आया है, ना ही हमारे जो है प्रधानमंत्री का है, ना ही किसी भाजपा के नेताओं का है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़ा किया है और पूछा कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है उस पर जो मामले हो रहे, सरकार जल्द से जल्द हमारे नागरिकों को बताए कि आखिर क्या वहाँ पे मामला चल रहा है और सरकार इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। आप अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखिए। देश के सीमांत क्षेत्र से चीन के सैन्य घुसपैठ की खबरों की सत्यता व वस्तु स्थिति से सरकार पूरे देश को अवगत कराए और अपना पक्ष व स्थिति जनता के सामने रखे। सरकार सुनिश्चित करे कि कोरोना के संकट काल में प्रतिरक्षा व विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर कोई देश अवांछनीय लाभ ना उठा सके। अब आपको बता दें कि 3488 किलोमीटर लंबी सीमा भारत और चीन एक दूसरे से साझा करता है। जो भारत के जो राज्य हैं चीन से सटे हुए, वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा ठोकता है। चीन का कहना है कि तिब्बत, जिसे चीन ने 1950 में हड़प लिया था, जो एक स्वतंत्र राज्य था और कमजोर राज्य था, लेकिन चीन ने उस क्षेत्र पर को हड़प कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। और ये चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और वो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। लेकिन वहीं भारत इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है। आपको बता दें कि जो सीमा विवाद जो था, जो सीमा विवाद को सुलझाया गया था भारत और चीन के बीच में, उस रेखा को नाम दिया गया था मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। जो ब्रिटिश शासक थे मैकमोहन, उन्होंने इस सीमा विवाद का नाम रखा था, जो खुद उनका नाम मैकमोहन था, उन्होंने इसका नाम दिया था।
लेकिन चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। उसका कहना है कि जब तिब्बत और जो ब्रिटिश शासन था उस वक्त दोनों के बीच में सुलझाया गया था, लेकिन जब 1950 में तिब्बत को चीन ने हड़प लिया तो फिर कहना है कि ये क्षेत्र तिब्बत के साथ हुआ था, हमारे से कोई बात नहीं हुई थी, इस वजह से हम इस क्षेत्र को इस सीमा समझौते को नहीं मानते। और तब फिर इसके बाद LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया, मानने के लिए दोनों देश की सीमाओं का निर्धारण किया गया, लेकिन चीन उससे भी नहीं मानता। चीन का मानना है कि 3488 किलोमीटर नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर ही भारत का क्षेत्र सीमा जो है वो चीन से लगता है। आपको यह भी बता दें कि चीन जो है वो 14 देशों के साथ सीमा अपना साझा करता है और हर देश के साथ उससे सीमा विवाद है। रूस के साथ भी है और ताइवान के साथ भी, और हिंदुस्तान के साथ तो बराबर उठापटक होता रहता है। इस बात को लेकर मनमुटाव और टकराव की स्थिति पैदा होती रहती है। 2017 में भी डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था। तो वहीं अब पोइंगिंग झील 134 किलोमीटर लंबा झील है जो हिमालय के करीब 14,000 फीट में की ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र जो है वो भारत का कब्जा है और 90 किलोमीटर पर चीन का। लेकिन चीन इसे भी नहीं मानता है। चीन अपना जो रुख है उस पर अड़ा हुआ है, अड़ियल रूप है उसका, इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद होता है। तो अभी जो लेकिन हालात जो पैदा हुए हैं भारत के, वो बड़ा ही नाजुक स्थिति है। एक तरफ पाकिस्तान आग दिखाता है, दूसरी तरफ नेपाल जो हमारा जो छोटा सा देश था जिससे सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्ते थे अच्छे, अब वो भी आग दिखा रहा है कि जो कुछ क्षेत्र को लेकर जो सीमा को लेकर विवाद है उसको भारत नेपाल अपना होने का दावा ठोकता है। वहीं भारत की तरफ से ये कहा गया था कि नेपाल किसी और के कहने पर, किसी और के इशारे पर ऐसा कर रहा है। बाज़ाब्ता नेपाल के संसद ने एक रिजोल्यूशन पास कर ये सरकारी नक्शा दिखाया था जिसमें जो क्षेत्र है वो काला पानी का क्षेत्र हो या और कुछ क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड का इलाका जो मानसरोवर का इलाका कहलाता है, वहाँ पर नेपाल अपना दावा ठोकता है। तो बात यही है कि हर तरफ से भारत के जो पड़ोसी देश है उसके सीमा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और जो रिश्ते हैं वो खराब होते दिख रहे हैं। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नेपाल जैसा देश वो भारत को चुनौती दे और नेपाल जैसा देश ये कहे। तो वहीं दूसरी तरफ सोची समझी एक चीन की रणनीति है। लेकिन ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये सोचने और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है इस वक्त हमारे देश के शासन को और सरकार को। ये भी बताया जा रहा है कि राजनयिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से दोनों देशों के बीच में बात हो रही है, लेकिन ये चीन की एक सोची समझी राजनीति है, तभी तो 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक वो घुस आया हिंदुस्तान के क्षेत्र में, हिंदुस्तान की ज़मीन पर घुस आया और 100 से अधिक उसने टेंट भी गाड़ दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है भारत के लिए। लेकिन भारत के जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो सेना के नाम पर राजनीति करती है, और जब पाकिस्तान का नाम होता है तो हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो किस तरह से चिल्लाने लगती है और किस तरह से उछलने लगती है। लेकिन अभी खामोश है पूरी तरह से, कहीं पे कोई चिल्ला चोट नज़र नहीं आ रहा है। ना ही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी कुछ कहने के तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी चुपचाप, और उन्होंने भी खामोशी अख्तियार किया हुआ है। तो ये हिंदुस्तान के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि चीन की सीमा, ये बताया जाता है कि 1999 के बाद पहली बार ऐसा है कि जो भारत की सीमा के अंदर कोई देश घुसा है, वो भी 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। अब स्थिति अभी भी नाजुकपूर्ण बनी हुई है और नाजुक हालात अभी पैदा है। बेहतर होगा कि जितना जल्द हो सके हमारे प्रधानमंत्री इस पर एक्शन ले और हमारे जो सेना प्रमुख है वो इस पर एक्शन ले और इस मामले को सुलझाए। तो भाई आपको यही बता दें कि सेना प्रमुख MM नरवणे ने शुक्रवार को लद्दाख में 14 कोर के मुख्यालय का दौरा किया था और उन्होंने जायजा लिया था, स्थिति का हालात का जायजा लिया था। तो वही स्थिति को शांतिपूर्ण करने के लिए बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी दोनों स्तर पर से क्या बात हो रही है ये कोई खबर नहीं है और दोनों ही देशों की सेना आमने सामने खड़ी है। तो हालात नाजुक बने हुए हैं इस वक्त। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।